एक हम रामलीला में गई थी। हाँ वो रामलीला में गई थी मैं तो। फिर सुना और ये कुछ हमारे पता जाए ना जा देख हमने तो नींद आ जा। आ गया ना वो रात की तैयारी करके ना, तो पिताजी के पैर छूने के लिए गए थे वो आज्ञा मांगने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि कई माँ से कि माँ अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, कि वन में जा रहे हैं, कि माँ तू अपने कानों के कुंडल भी ले, हम तो जो है सर पर जटा बना लेंगे, और माँ अपने वस्त्राभूषण भी ले ले, क्योंकि हम तो सर पर बसा बनाएंगे, जो भी का भेज लगे, हम तो वन को जा रहे। अच्छा जब वन में जाना लग रहे। हाँ तो फिर कहने लगे माँ और अपनी महल अटारी भी ले ले, क्योंकि हमने तो जंगलों में कुटिया बनानी है वनवास जाके, कि माँ जिंदे रहे तो आन मिलेंगे, और नहीं तो काल सभी का तारी माता, राम बनों को जाता री माता। अब दशरथ तड़प तड़प के रोने लगा, कहने लगा कि बेटी सीता तू रुक जा। राम उसने कहा कि कहने कि भाई सूरज निकलने से पहले तुम वनवास चले जाओ। जाने लगे तो दशरथ तड़पते तड़पते सुमंत को, अपने भाई सुमंत को रथ लगा के भेज दिया कि इनको 2-4 दिन घुमा फिरा के वन में वापसी लेके आ जाना, और जो है ये नहीं आया तो बेटी सीता को जरूर ले जाना। वो वन को चले गए। जब वन को गए तो वहां उनको रास्ते में एक गौतम की नारी इंद्र की सताई हुई अहिल्या पत्थर की बनी पड़ी थी, और उनको छूने से वो औरत बन गई। अब वो आगे चले चित्रकूट के घाट पे, वहां उनको अगस्त ऋषि मिले। वो उनके दर्शनों के प्यासे थे, राम राम की रट लगा रखे, पर उनको दर्शन दिए और आगे का रास्ता पूछा। तो वहां चले गए। फिर वो के नाम भारद्वाज के आश्रम में, वहां उनको मिले सरभंग ऋषि, एक नीच जाति का, जो कि पिल्लों को खिला रहा पिला रहा है, और सरभंग ऋषि था। वो प्रभु राम राम की रट लगा रहा था। प्रभु कहने लगे कि जिसकी तू रट लगा रहा हो तेरे सन्मुख है, कि मुझे मुक्ति दो। उनको दर्शन दिया। अब उनको होना था परले पार, वनवास में जाना था। अब वो वनवास में गए तो केवट वाले से बोले कि भाई हमें नाव दो। कहने लगे भैया आप हो कौन? राम ने जवाब दिया कि हम राजा दशरथ के बेटे हैं, राजकुमार हैं, और ये दोनों तो सीता लक्ष्मण, राम हमारा नाम है। केवट बड़ा चतुर था, दिमाग से काम लिया केवट ने, और ये कहा कि भैया हम आपको नाव में नहीं बैठाएंगे। कह रहे क्यों? कि तुम्हारे तो पैरों में बहुत बड़ा जादू है, एक पत्थर की नारी अहिल्या औरत बन गई, तो तुम्हारे पैर छूने बैठने से तो हमारी नाव उड़ जाएगी। तो भैया तुम्हारे तो पैरों में जादू है, और मेरा एक छोटा सा परिवार है, इसी नाव से मेरे रोजी रोजगार है, मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा, तुम्हारे तो पैरों में जादू है। फिर केवट बड़ा समझदार था, कहने लगा हाँ एक बात याद आई, एक तरह से मैं आपको नाव में बैठा सकता हूँ। कि क्या? कहने लगे भगवान पहले आप हमारे से पैर धुआओ। पैर धुआने लगा। केवट बड़ा समझदार अपने पूरे परिवार को ले आया और घर को शुद्ध कर लिया, और जो है पैर छुआ लिए, अपनी पत्नी को भी लिया। अब उसकी जैसा देख के लक्ष्मण और सीता उसको बड़े क्रोध से देख रहे थे कि भाई ये तो बड़ा चतुर केवट है, कि पूरे परिवार का वो कर लिया। तो कहने लगे प्रभु राम कि हमारे पास विपदा आई है, केवट का जो काम है करने दो। कहने लगे प्रभु जी अब ऐसा करो, एक सर पे हाथ भी रख दो। उन्होंने एक रख दिया। फिर केवट कहता है कि मेरे आपका संतुलित नहीं बन रहा, बैलेंस नहीं बन रहा, दूसरा हाथ भी सर पे रख दो। और पैर छू कहता है मुझे एक कथा याद आई, कोई समय याद है। बड़ा केवट बड़ा खुश हुआ कि क्षीर सागर में राम तो विष्णु भगवान थे और सीता जी लक्ष्मी जी थी, और तुम्हारे भाई शेषनाग लक्ष्मण ने जहर फैला दिया। मैं बूढ़ा कछुआ रिड़क रिड़क के प्रभु के दर्शन करता रहा, लेकिन इसने मेरे को पैर नहीं छूने दिए। आज समय देखो कितना अच्छा आया है, और जो बार बार मैं जन्म लेता रहा मनुष्य का कि मुझे कभी तो राम मिलेंगे। आज वो समय आ गया कि प्रभु मैं नाव में भी फिर बैठाऊंगा, मुझे वादा करके आओ कि मेरी ही नाव में बैठोगे।
कह रहा हाँ वादा। दोनों हाथ सर पे रखवा लिए, पैर छुआ लिए, पूरे वचन भरवा लिए। जब तो उनको नाव में बैठाया, नाव में बैठने के लिए चलो बैठ गए नाव में। कहने लगे प्रभु नीचे उतर के कि भाई अब क्या देऊं। पत्नी जो है देखने लगी कि भाई हमारे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, तो अंगूठी निकाल के अपने पति को दे दो कि ये अंगूठी लो और ये जो है उतराई दे दो। कहने लगे। फिर रामचंद्र जी ने कहा लो केवट ये मजदूरी, लो हमें गंगा से पार उतारा है। लो केवट ये मजदूरी, लो हमें गंगा से पार उतारा। क्यों शर्म सारे प्रभु करते हो, बस इतना करम हमारा है। क्यों शर्म सारी भगवान करते हो, बस इतना करम हमारा है। ये सीता जी की मुंदरी है, इसको कैसे ले लूं भगवन। ये सीता जी की मुंदरी है, इसको कैसे ले लूं भगवन। देना हो तो इतना दे दो, जिंदगी से जन्म मरण छूटे। देना हो तो इतना दे दो, जिंदगी से जन्म मरण छूटे। मैं समझ गया ये थोड़ी है, कुछ और पास नहीं भाई। मैं समझ गया ये थोड़ी है, कुछ और पास नहीं भाई। मैं सच्चे मन से कहता हूँ, तू सच्चा भगत हमारा है। मैं सच्चे मन से कहता हूँ, तू सच्चा भगत हमारा। अब उन्होंने नाव पार कर ली, तो उनको मिले एक राक्षस। वो राक्षस तो थे लेकिन वो राम नाम का जपते थे। उन्होंने आगे से वन का रास्ता दिखाया, वन का रास्ता दिखाया, केवट भी करवा दी। अब जी है वो उन्होंने कहा कि भाई आप भी, अब हमें रास्ता मिल गया, आप भी अपने धाम चले जाओ। वो चले गए। फिर वो अपने काका से, उनका काका लगा रामचंद्र जी का, सुमंत जी, कहने लगे कि भाई अब आप भी जाओ। कह रहे भाई तुम पिता से हमारे बारे में कुछ नहीं कहा कहना। तो लक्ष्मण ने कुछ वचन कहे कह रहे अपने चाचा से कि कह देना कि कई माता से घी के दीप जलाए हैं, वो जो पराए थे सब निकल पड़े, अब अपनों से राज करा लेगी। तो राम ने कहा कि तुम्हें मेरी सौगंध है 100 बार, इस बार में पिता को कुछ मत कहना। अब सुमंत रोते रहे कि भाई मैं अपने भाई को क्या जवाब दूं। तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि मैं रात के अंधेरे में क्यों ना जाऊं, जो कि ताकि भाई मुझे देखे ना। और जो है वो रात के अंधेरे में गए। उसने कहा कि भाई के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार। गए तो उन्होंने देखा कि भाई राम तो वापसी नहीं आए। तो कहने लगे छोड़ आए वन को, वो भी तड़पा। फिर वो उनसे मतलब राम का दुख सहा नहीं गया। तो कौशल्या से कहने लगे कि 2 आत्मा मुझको बुला रही हैं, देखो वो आ रही 2 आत्मा। वो कहने लगे वो 2 आत्मा कौन सी है। फिर उन्होंने कौशल्या को अपनी कहानी बताई कि एक समय में मैं जवान अवस्था में था, तो मैं रोज शिकार खेलने के लिए जाता था। और मुझे मतलब जो है एक दिन ऐसा हुआ कि शाम हो गई और मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मैं अगर वापसी लौटता हूँ तो मेरा क्षत्रिय धर्म जाता है, और नहीं लौटू तो भी मेरी वो इज्जत का सवाल है। जैसे ही मैंने पीठ मोड़ी तो देखा कि तपस्वी, मुझे टप टप की आवाज आई कि भाई तपस्वी जो है, पक्षी जो है पानी पी रहा है। तो मैं उल्टा लौट के मैंने शिकार करा। वहां से आवाज आई कि हाय राम। अब मैं लौट के गया वहां पे। तो वो श्रवण से अपने माता पिता को तीर्थ करके लाता कि भाई मैंने तो एक इंसान को मार दिया। तो कहे भाई तुम कौन हो। कि मुझे भागुर को राजा दशरथ कहते हैं। श्रवण ने एक बार कहा कि मामा, और कहने के बाद उसने कहानी बताई कि मैं जालिम, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था।
तूने ऐसा तीर मारा, हम तीनों को ही मार दिया। तो मेरे अंधे माता पिता है, उनका भी इतना काम करते, जो मेरे अंधे माता पिता है उनको पानी पिला। और जब तक वो पानी ग्रहण ना करे प्यासे हैं, जब तक उनको मेरे बारे में कुछ मत बताना। कहने ठीक है। उन्होंने पानी लेके गया सर, उन्होंने कहा कि माता जी पानी पी लो। कि भाई तू कौन है? कहने माता जी पानी पी लो। कि नहीं तू बता कौन है? कहने मुझ राजा दशरथ, मुझको राजा दशरथ कहते हैं। कहने लगे जैसे मेरा बेटा मरा है ऐसे तू भी मरे। जब तेरे काल में तेरे 4-4 बेटे होंगे, जब तू मरेगा तो तेरे कंधा देने वाला कोई बेटा पैदा नहीं होगा। ऐसे उसकी पिताजी के पास भी गए। पिताजी ने भी कहा अंधे बुढ़े बुढ़िया हम तेरे को श्राप देते हैं लोटे में नमक डाल के, कल संकल्प छोड़ते हैं कि तू जो है जब मरेगा तो तेरे 4-4 बेटे होंगे, कंधा देने वाला कोई बेटा नहीं मिलेगा। तो कहने लगा माता जी पिताजी मुझे तो ये श्राप भी मंजूर है, क्योंकि मेरी तो अभी शादी भी नहीं, कोई औलाद भी हुई। उन्होंने हंस के स्वीकार करा। अब वो 2 आत्मा उसको बुला रही थी राजा दशरथ को कि देखो कौशल्य मुझे 2 आत्मा बुला रही। उनका अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होने के कारण जो है फिर वहां पे गुरु जी वशिष्ठ ने कहा उसको दूत को कि तू केकयपुर जा और केकयपुर से चरत भरत को लेकर वहां कुछ मत कहना, यही कहना कि भाई गुरु जी ने आपको जल्दी बुलाया। कहने लगे अच्छा। वो चले गए। भरत ने कहा कि मेरे माता जी पिताजी सारी माताएं ठीक है? कहने लगे गुरु जी ने आपको जल्दी ही बुलाया। वो कहते हैं अयोध्या में सब कुछ ठीक है? कि नहीं गुरु जी ने आपको जल्दी बुलाया। वो आ गई थी पहले अपने केके के पास। केके के पास गए तो मंत्रा जी जो है आरती की साथ थाली सजा रही थी। तो कहने लगी कि बेटा भरत मुझे इनाम दे। चरत बोला तेरे को इनाम मैं दूंगा। भरत कहने लगा कि माँ अयोध्या में 3 मंडरा रही हैं, अयोध्या में रेत भी है जम गया, और यहाँ रंज के आकार कैसे हैं अयोध्या में, तो कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही। कि मेरे तो भाई का राज होना था। कह रहा बेटा फल फूल कंदमूल खा, वो फिर मैं तेरे को सारी बात आती। कह रहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। कंदमूल फल खा और मैं तेरे को बता कि ना माँ मेरी कौशल्या माँ कहाँ है, मेरे राम भाई कहाँ है, सीता माँ कहाँ है? कह रहे बेटा बता। कह रहे मैं बताती हूँ। कह रहे माँ बता। कह रहा बेटा सब कुछ सही चल रहा था, बीच में भी दाता ने थोड़ी सी बात बिगाड़ कि माँ वो क्या कि तेरे पिताजी सड़क से जाए, तूने विलाप करा। फिर कहा माँ पिता के मरने का कारण बता क्या कारण है? कि बेटा मैंने पहले 2 वर मांगे थे तेरे पिताजी के पास, तो पहले मैंने तेरे को राजगद्दी मांग ली और दूसरे वनवास में, वो वनवास चले गए। फिर अच्छा विलाप करा। फिर माँ से कहने लगा कि तू पापी नागनी काली पिता को मारने वाली, मुझे जन्म देने वाली तू ही माँ मिली कि आज के बाद कोई अपने बच्चों का नाम ठीक नहीं रखेगा। अगर जब मैं ऐसा कलंकित कर दिया माता ने भाइयों के सामने कि तू बांझ क्यों ना रहेगी, तो बांझ रह जाती और मुझे पेट में ही मार देती विलाप करते हुए। तो मंथरा कहने लगी मुझे इनाम दो। चरत ने, वो मंथरा थोड़ी कुबड़ी थी, चरत ने क्या करा उसके एक लात मार दी कि ले तेरे को इनाम मिल गया। वो अब तीनों माताएं कौशल्या केकई और जो सुमित्रा और गुरुजी चरत भरत सब गए वहां पे वनवास में। तो वहां उनको जो छोड़ के आया था वो मिला राक्षस कि वो सोचा कि भरत अपने भाई को मारने लड़ने आ रहा है। रास्ता तो उनको वो कहने लगे कि भाई देखते हैं छुप के ये क्या करने के लिए आया है। तो उनसे रास्ता पूछा कि ये पैर है मेरे प्रभु के निशान है। कहने लगे अच्छा तुम कहाँ गए? इसी पैर पर चलता जा रास्ता मिलता जाएगा। तो उन्होंने फिर लक्ष्मण को इशारा करा कि भाई तुम्हारे भाई चले आ रहे हैं। तो इधर से सुमित्रा उसको आंख फड़कती है उसकी सीता के कि आज कुछ अनहोनी होने वाली है, मेरा दयानयन भटक रहा है। तीनों माता आ रही है चलिए किसी और ही देश में है। और आज तो उसने लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया कि आने दे भरत को। भाई था जब भाई था कैसा भाई,
भाई को अब समझूंगा मैं। तो वो कहने लगा राम कि भरत मेरा ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राम से विलाप करते हुए कि भाई माताओं को भेज दे के समझ गया। तो गुरु जी ने कहा पहले राम लक्ष्मण से कि अपने पिता को पानी दो। वो पानी दिया। फिर राम उसने कहा कि भाई राम ने कि भाई मैं जो कलंक की तो तू भी है मैं भी, और तेरे जैसा भाई मैंने दुनिया में नहीं मिलेगा। तने मेरे वो भरत जिद करने लगा कि मैं वनवास काटूंगा और आप जो है अयोध्या में राज करो। कह रही नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जो बड़ भाग्य होता है वो भगवान बेटा होता है जो पिता का फर्ज निभाता है। तू पिता का फर्ज निभा। और फिर भरत क्या लगा तुम भी तो मेरे पिता हो तो फिर तू मेरा फर्ज निभा कि तू ये खड़ाव ले जा और तुम्हें मेरी तरफ से आज्ञा राज करने की। 14 साल सिर पर रख के वो लेकर आया और जो है खड़ाम उस पर अयोध्या का जो राज था उस पर रख के पूजा करी। और भरत ने उससे वचन ले लिया राम से कि तुमने अगर 14 साल से एक दिन भी ऊपर कर दिया तो मैं राम को जिंदा नहीं पाओगे। दस का बेटा को जिंदा नहीं मिलोगे। भरत जो अपने प्राण त्याग देगा। चलो जी अयोध्या में चले गए। वो ही बनवासी कपड़े ठहरे, वो ही धरती में सोना कंदमूल फल खाना। वहां चले। उसके बाद वे चित्रकूट के घाट से आगे वहां चले पंपापुर। वहां उन्होंने एक पंचवटी बनाई जहाँ की वो राम का उसका खरदूषण का अखाड़ा था। वहां पे जब गए तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ये तो वनवासी हैं और तो वहां बना के पंचवटी और रहने लगे। तो उसने कहा इसने राम ने सीता को कि ये सीते वो समय आ गया है जो मैं नर नीला दिखाने के लिए पैदा हुआ हूँ कि तुम अग्निदेव प्रसन्न हो रहे हैं तुम अग्नि में समा जाओ। कि तुम अग्निदेव में समा जाओ। तो इसका जो अगले चौखटा में जो हाँ कल बताऊंगी। अग्नि का है ना अग्नि में समाएगी। हाँ हाँ तो कल इसके आगे कल बताऊंगी। हाँ इसके आगे वही कल बताई जाएगी। हाँ बहुत अच्छा आनंद आओ और पूरी सुनियो पूरी देखियो। ये वीडियो ज्यादा लंबी होगी।